नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए किए गए हैं कई महत्वपूर्ण प्रावधान। कहा, बजट में स्टार्टअप के लिए कर लाभ युवाओं को इनोवेशन के लिए करेगा प्रेरित। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स के निदेशक सरफराज सिंह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। कहा, साहसिक खेलों के विकास से बढ़ेंगे पर्यटन के अवसर। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला ने पापुम-पारे जिले के यूपिया में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। कहा, बेरोजगार युवाओं स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलेगा प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार के केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में स्टार्टअप के लिए कर लाभ युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा। श्री मोदी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम देश की अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने और मजबूत स्तंभ है और कोविड महामारी से सरकार ने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम शुरुआत की है। श्री मोदी ने कहा कि बहुत जल्द हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी होगी और देश में 5G तकनीक के नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत हजारों किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पासीघाट वेस्ट से विधायक निनोंग इरिंग ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार सृजन के लिए अधिक प्रावधान किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि बजट में होलोंगी और त्रिपुरा एयरपोर्ट के अलावा पूर्वोत्तर राज्य त्वरित विकास के लिए आधारभूत ढांचे पर प्राथमिकता दिया जाना चाहिए था। हमारे जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी होलोंगी एयरपोर्ट को छोड़ के और त्रिपुरा का जो एयरपोर्ट वगैरह का छोड़ के वो कुछ खास विशेष पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नहीं रखा है। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में वो बहुत उनका जो जिस प्रकार से इसमें हमको विशेष ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। मैं नहीं कहूँगा कि बजट जो है वो भला बुरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस प्रकार से पिछले साल का बजट था वैसे ही रह गया। इसमें एक चीज़ हम बहुत ही
जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो शायद धन्यवाद देंगे कि इस बार का जो एक नया टैक्स कोई लागू नहीं किया है। यही कहूँगा कि हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए था, और खासतौर अरुणाचल प्रदेश को जो चीन से सटा हुआ वो एक प्रदेश है, इसमें एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए, इसमें स्पेशल एम्फेसिस देना चाहिए। जब हम लोग का जो ये नॉर्थ ईस्ट को फोकस कर रहे हैं, उसका साथ साथ में आपका जो बॉर्डर एरिया में जो ये फार्म को बॉर्डर एरिया में ही मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करेगा, उसका बाद कुछ फैसिलिटीज़ मेडिकल हेल्थ एंड ये एजुकेशन, मतलब जो भी जो नया कुछ चीज़ जो वहाँ मतलब बॉर्डर एरिया में जब और सेटल डाउन करेगा, तो हमारा जो बस्ती का आदमी लोग कैपिटल में इतना आने का दरकार नहीं होगा। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स के निदेशक सरफराज सिंह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निमाड़ साहसिक खेलों के प्रशिक्षण और इन्हें लोकप्रिय बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि इससे साहसिक खेलों के विकास के साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन के अवसर बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बौद्धिस्ट समुदाय का नववर्ष पर्व सोनम लोसर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने सोनम लोसर की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। आदि जनजाति का त्योहार दोंगिन राज्य भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोंगिन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में आपसी भाईचारे और खुशहाली की कामना की है। राज्य की ईदू जनजातियों का मुख्य त्योहार रेह पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईदू जनजाति को रेह पर्व की शुभकामनाएं दी है। ईस्ट सियांग जिले के औहाली में आयोजित रेह उत्सव समारोह में रोइंग की जिला परिषद सदस्य कोमजी लिंगी मेबो से विधायक लोंगबो तायंग और पूर्व सांसद लाइता उम्ब्रे सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अंग्रेजी में एक वाक्य है, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ औहाली में आके देखा तो हमारा सुबह फ्लैग सॉन्ग इतना सुंदर तरीका से हमारे औहाली के लोगों ने हमारे अपने भाषा में गाया। उसके बाद यहाँ पे वेलकम सॉन्ग उन्होंने वेलकम सॉन्ग पहली बार मैंने सुना, खुद से बना के इतना सुंदर वेलकम सॉन्ग गाया है औहाली के भाइयों ने। औहाली के लोग ही एक उदाहरण बना के हमारे लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली में ये उदाहरण और ये मैसेज और खबर फैलाना है कि हमें अपनी भाषा में बात करना है। आप लोगों में अपने आप में बहुत यूनिटी, एक साथ एक दूसरे का जब दुख होगा तो दुख, सुख होगा तो सुख, सब मिलके रहता है। दैट इज ओनली द पॉइंट दैट यू आर अट्रैक्टिंग मी। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला ने आज पापुम-पारे जिले के यूपिया में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। श्री चिंताला ने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निर्धारित क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा देकर उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे सके। Infrastructure financing, developmental financing, tribal development projects, orchestral development projects, provincial development projects,
then bringing the new areas of operations like maybe oil farmer, maybe the garden, maybe so many horticulture, these are the issues which we do. And also the new and latest technology in agriculture. देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया ने अरुणाचल प्रदेश में होमस्टे को लोकप्रिय बनाने के अभियान के तहत लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में स्थित होमस्टे में स्थानीय लोगों के साथ मंगलवार को समय बिताया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर राज्य के मनोरम पर्यटन स्थल जीरो को स्थापित करने के लिए श्री भूटिया के प्रयास की सराहना की। चांगलांग जिले का मियाओ क्राफ्ट संग्रहालय में वोकल फॉर लोकल की अवधारणा के अनुरूप स्थानीय जनजातियों के हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। जिला उपायुक्त सन्नी के सिंह ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि स्थानीय स्व सहायता समूहों के हस्तशिल्प और पैकेज्ड खाद्य उत्पादों को इस संग्रहालय में रखा गया है और पर्यटकों को मियाओ क्राफ्ट संग्रहालय में सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 167 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,61,386 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 2,81,109 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 246 नए मामले सामने आए और 583 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान एक कोविड रोगी की मौत हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 2,497 हो गई है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए 1,881 सैंपल एकत्र किए गए। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के कक्षा 9 और 11 के छात्रों ने कोविड महामारी के कारण सिलेबस पूरा नहीं होने के मद्देनजर परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर ईटानगर, दोईमुख, नाहरलगन और निरजुली में रैली निकाली। उन्होंने शिक्षा विभाग से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने और सिलेबस को पूरा कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। ऑल ईदू मिशमी छात्र संघ ने रोइंग में आयोजित एक कार्यक्रम में ईदू समुदाय के पीएचडी स्कॉलर्स को सम्मानित किया और युवाओं के लिए एजुकेशन मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित कराने के साथ ही भावी पीढ़ी को विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में समय पर जानकारी उपलब्ध कराना है। तो सर आपको बताएगा ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन देखो वो टॉपिक्स को लेके जाएगा सर आपको बताएगा। ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था क्योंकि पीएचडी के बारे में स्टूडेंट्स को कोई इतना आइडिया नहीं होता है। ये प्लेटफॉर्म में हम लोग को हमारे भाई बहन लोग को एक आइडिया देने का एक अवसर मिला है। वी आर वेरी थैंकफुल। हम चाहते हैं कि हर साल ये प्रोग्राम करें ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया मिले। यही बच्चा कल का हम लोग का भविष्य है। ईदू मिशमी के लिए उन लोग ही हम लोग का भविष्य है। उन लोग को आगे बढ़ाना हम लोग का ड्यूटी बनता है। अच्छा से ये लोग को गाइड देना हम लोग का सीनियर्स लोग का हम लोग का ड्यूटी बनता है। क्योंकि ये एक माध्यम है जिससे हमारे आने वाले जनरेशन जो है, भविष्य के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सारा एक लाभ मिलता है और उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी वेल्लूर अन्नास्वामी सुंदरम के बारे में। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी वेल्लूर अन्नास्वामी सुंदरम को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1896 को कोयम्बतूर में हुआ था। वे महात्मा गांधी के सहयोगी और मदन मोहन मालवीय के विश्वासपात्र। 1915 में गांधी जी को सुनकर सुंदरम
स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और एक शिष्य के रूप में गांधी जी का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उनके उत्साह से प्रभावित होकर गांधी जी उन्हें अहमदाबाद ले गए, जहां सुंदरम गांधी जी के नव स्थापित साबरमती आश्रम के पहले सदस्यों में से एक बन गए। कोयम्बटूर और मद्रास वापस आने पर सुंदरम ने गांधी जी की ग्राम विकास की अवधारणा को लागू करने और बुनाई और कताई गतिविधियां शुरू करने की दिशा में काम किया। सुंदरम ने तमिलनाडु के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों सी राजगोपालाचारी, सी विजय राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर के साथ घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। उनके मार्गदर्शन में और गांधी जी के समर्थन से वे 1925 में वाइकोम सत्याग्रह, 1930 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा अभियानों में लगे रहे। 1931 की शुरुआत में उन्हें मद्रास में गिरफ्तार किया गया। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुंदरम को यूरोप भेजा, जहां उन्होंने कई देशों की यात्रा की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक नेताओं से मुलाकात। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।